नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिसको सुनना बेहद ही जरूरी है। क्योंकि दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं निमिषा प्रिया के बारे में, जो कि यमन की राजधानी सना में रह रही है, वहां पर नर्सिंग कर रही है, जिसकी आज ही के दिन 16 जुलाई को फांसी होनी थी। लेकिन जब हाई कोर्ट में 14 जुलाई को ये मामला जाता है और फिर भी कुछ हाथ नहीं लगता है। लेकिन अचानक से ही 15 जुलाई को ऐसा क्या होता है जो कि निमिषा प्रिया की फांसी को टाल दिया जाता है, जिसको 16 जुलाई को ना फांसी देकर 18 जुलाई तक टाल दिया जाता है। लेकिन इसके बीच किसने ऐसा किया जिसकी वजह से ये फांसी को आगे बढ़ा दिया गया है और टाल दिया गया है? ऐसे कई बड़े बड़े दिग्गजों के नाम आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नाम आ रहे हैं हमारी भारत सरकार का और सुप्रीम कोर्ट का। उसके बीच एक और नाम आ रहा है जिसका नाम है मुस्लियार साहब। लेकिन ये मुस्लियार साहब कौन है और इसमें इनका कितना अहम मुद्दा है, इसके बारे में हम सब कुछ डिटेल में करेंगे बात की। ये निमिषा प्रिया को फांसी की सजा क्यों बुली है और किस कारण बुली है, क्या ये यमन में कब से रह रही है, किसके कारण ये ऐसा सब कुछ हुआ है और किस वजह से ये फांसी की सजा बोली गई है, सब कुछ डिटेल में करेंगे बात। पर आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ आएगा कि असल में ये कहानी है क्या। तो दोस्तों मैं इस कहानी को बताने से पहले थोड़ा सा कुछ बताना चाहता हूँ। यहाँ से भारत से 3300 किलोमीटर दूर यमन देश है, जिसकी राजधानी है सना। वहाँ पर जो आउट ऑफ कंट्रियां होती हैं, कोई भी कंट्री हो, वहाँ पर शरिया कानून लागू होता है। शरिया कानून आखिर में होता क्या है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, पर हम सबसे पहले बात करते हैं निमिषा प्रिया के बारे में। दोस्तों निमिषा प्रिया डॉक्टर लाइन में जाना चाहती थी, जो कि बहुत इच्छुक थी कि डॉक्टर मुझे बनना है आगे चल के। लेकिन ऐसे धीरे धीरे करके वो निमिषा प्रिया 2008 में नर्स बन जाती है और नर्स बनने के बाद 2008 में उनकी टॉनी थॉमस नाम के इंसान से उनकी शादी हो जाती है। लेकिन शादी होने के बाद भी उन्होंने ये सोचा कि अभी हमारी सैलरी कम है। तो निमिषा प्रिया ने सोचा कि मेरी सैलरी अभी थोड़ी कम है, तो मैं चाहती हूँ कि विदेश जाकर अपनी सैलरी को बढ़ाऊं और मैं अच्छा कार्य करूं ताकि हमारी फैमिली का गुजर बसर अच्छे से हो सके। ताकि वो क्या करती थी निमिषा प्रिया, जो बाहर के फॉर्म आते थे उनको भरा करती थी, जिससे उनको लगता था कि हमें बाहर चांस मिलेगा तो मैं जरूर जाऊंगी। लेकिन एक दिन उनको यमन की राजधानी सना से फोन आता है कि आपको यहाँ पर नर्सिंग करने का मौका मिल रहा है, आप आ सकते हो क्या। इस खुशखबरी से निमिषा प्रिया बहुत ज्यादा खुश होती है और अपने पति को बताती है और अपने परिवार को भी बताती है। फिर वो क्या करती है कि वो सोचती है कि मुझे वहां पर यमन जाना चाहिए, और वो यमन जाती भी है और अपने पति को भी साथ में लेकर जाती है, जिसका नाम टॉनी थॉमस है। और वहां पर वो जाते हैं और उनको नौकरी मिल जाती है और अच्छा खासा वहां पर 2008 से 2014 तक वो उनकी अच्छी लाइफ चल रही थी और उन्हीं के बीच में उनको एक बच्चा भी पैदा होता है। लेकिन 2014 के बाद जो ट्विस्ट आता है वो कुछ अलग ही था। लेकिन हुआ ही ऐसा कि यमन देश है, वहां पर काफी देशों के युद्ध चल रहे थे, जिसके कारण वहां पर हूती संगठन ने यमन देश पर, आधे यमन देश पर, कम से कम 35% यमन देश पर कब्जा कर लेते हैं। और उन्हीं में आती है राजधानी सना, जिसके अंदर निमिषा प्रिया वहां पर डॉक्टर नर्सिंग वगैरह कर रही थी। और ये युद्ध 2014 से 2017 तक चलता रहता है। उसी के बीच भारत की जो गवर्नमेंट होती है वो भारत के लोगों को बुलाना शुरू कर देती है कि आप जहां पर यमन में रह रहे हो तो प्लीज अपने देश वापस आ जाइए। लेकिन वहां पर इन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य बना लिया, लेकिन वो छोड़ना नहीं चाहती थी निमिषा प्रिया, जिसके कारण तो उन्होंने क्या कहा अपने पति से, टॉनी थॉमस से, बोला कि आप और अपने बच्चे को लेकर आप इंडिया चले जाइए, मैं कुछ दिनों में यहाँ पर सब कुछ बेच बाच के मैं अपना सब कुछ करके वापस आ जाऊंगी। लेकिन वहां पर टॉनी थॉमस और अपने बच्चे को लेकर वो इंडिया वापस आ जाते हैं। लेकिन वहां पर निमिषा प्रिया वहीं पर रह जाती है। निमिषा प्रिया का कार्य अच्छा चल रहा था। निमिषा प्रिया और उनका एक दोस्त हरनान, वो अपने क्लिनिक को अच्छी तरीके से चला रहे थे और उनकी आमदनी भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि वहां पर जो युद्ध चल रहा था जिसके कारण वहां पर बहुत ज्यादा वातावरण प्रदूषण फैल जाता है, जिसके कारण बीमारियां भी फैल जाती है। तो उनका जो कार्यकाल था, जो क्लिनिक था, वो अच्छा चलने लगता है और उनकी आमदनी भी बढ़ जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो गल्फ कंट्री होती है वो उनके कानून में एक कानून होता है कि वहां पर आप जॉब कर सकते हो, मतलब नौकरी कर सकते हो, लेकिन अपना खुद का कार्य व्यवसाय नहीं चला सकते हो, मतलब अपना जो भी है धंधा पानी नहीं कर सकते। लेकिन निमिषा प्रिया चाहती थी कि वहां पर खुद का क्लिनिक हो, मैं जॉब ना करूं, मैं खुद का क्लिनिक खोलूं,
जिससे मेरा व्यवसाय बढ़ता जाए। लेकिन निमिषा प्रिया ने ऐसा सोचा, लेकिन वहां पर कानून उल्टा है। वहां का कानून कहता है कि आपको यहाँ का नागरिक होना जरूरी है। उसके लिए आपको या तो यहाँ पर किसी इंसान से शादी करनी पड़ेगी, तभी वो कुछ क्लिनिक वगैरह अपना धंधा कर सकते हैं। तो ऐसा उन्होंने सोच लिया था। तो ये निमिषा प्रिया ने सोचा कि ये युद्ध तो काफी समय से चल रहा है, तो आगे चल के युद्ध खत्म हो जाएगा, उसके बाद हमारा कारवां अच्छा चलेगा। जिसके कारण निमिषा प्रिया ने सोचा कि मैं यहाँ पर किसी से सिर्फ और सिर्फ पेपर पे शादी कर लेती हूँ, जिसके कारण मैं अपना कारवां चला सकती हूँ। तो ये बात अपने पति को बताती है, टोनी थॉमस को, और टोनी थॉमस भी मान जाते हैं। और टोनी थॉमस खुद ये आइडिया देते हैं कि वहां पर मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है तलाल अब्दुल मेहंदी, जो कि अच्छा मेरा दोस्त है, उससे आप पेपर की नाम की शादी कर लीजिए और वहां पर अपना कारवां शुरू कर दीजिए, और मैं कुछ दिनों बाद मैं भी वहां पर आ जाऊंगा। तो ऐसा होता है, और वहां पर निमिषा प्रिया पेपर के जरिए, मतलब पेपर पे वहां पर अब्दुल मेहंदी जो होता है, तलाल अब्दुल मेहंदी, उससे शादी कर लेती है पेपर पे, और उनकी पेपर पे ये शादी हो जाती है, और आगे उनका कारवां सही अच्छे से चलने लगता है। लेकिन होता कुछ ऐसा है कि जो तलाल अब्दुल मेहंदी था वो उस लालची हो जाता है कुछ दिन बाद। तो वो क्या कहता है कि आपका मुझे पासपोर्ट दे दीजिए, मैं पासपोर्ट रख लेता हूँ, मुझे कुछ हिस्सेदारी दे दीजिए। और वो ऐसा करते भी है, पासपोर्ट भी दे देते हैं, और कुछ उसको 33% जो क्लिनिक था उसमें उनको हिस्सेदारी भी दे देते हैं, और उनका क्लिनिक बढ़िया चलता है, अच्छा चलता है। जैसे कि मैंने आपको आगे बताया था, वो अच्छा खासा उनका क्लिनिक चल रहा था, तो आमदनी ज्यादा होने लगी। उसके बीच ही जो तलाल अब्दुल मेहंदी था वो लालची हो जाता है, और वो बोलता है कि मुझे और ज्यादा हिस्सेदारी चाहिए। और उनकी जो शादी हुई थी वो काफी, मतलब अपने मोहल्ले में, अपने जो जान पहचान के थे उनमें बोलने लग जाता है कि ये जो निमिषा प्रिया है वो मेरी पत्नी है, किसी भारतीय की पत्नी नहीं है। ये सब लोगों को ये बताने लग जाता है, जिसके कारण निमिषा प्रिया बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और हैरान हो जाती है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। जो अब्दुल मेहंदी था वो उन पर दबाव बनाने लगता है, जैसे पति पत्नी में जो वातावरण होता है ऐसी बातें करने लगता है, और उनको टॉर्चर करने लगता है, जिसके कारण वह निमिषा प्रिया पास के थाने में जाती है, और उनकी रिपोर्ट लिखाती है, FIR हो जाती है, और जो अब्दुल मेहंदी था उनको 1 साल की सजा भी हो जाती है। लेकिन जब 1 साल की सजा हो जाती है कंप्लीट, उसके बाद वो जो आते हैं अब्दुल मेहंदी, और उनके मन में वही गुस्सा रहता है, बदले की भावना रहती है। लेकिन जब 1 साल बाद आया, उसके बाद उन्होंने वातावरण की कि ये जो कांड हुआ है वो हमारे इसी बात के कारण हुआ है, तो आप ऐसा करिए, एक क्लिनिक पूरा ले लीजिए, हमें अपना पासपोर्ट दे दीजिए, हम इंडिया वापस चले जाते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, नहीं तो उसको पासपोर्ट दिया, नहीं कुछ ऐसा किया, जिसके कारण वहां पर जो दुर्घटना होती है वो कुछ बेहद अतीत हो जाती है, जिसके कारण ये मामला यहाँ तक पहुंच चुका था। और बताया ये भी जा रहा है कि वहां पर वो जेल में बीमार भी रहा करता, जिसके कारण उनको इंजेक्शन लगाया करती थी सरकार, और फिर उसके बाद जब बाहर आया तब भी वो बीमार था, जिसके कारण उनको दिन में 2 इंजेक्शन लगाए जाते। और इसी बीच निमिषा प्रिया ने और उनके दोस्त जो था हरनान, उन्होंने एक आइडिया लगाया, जो हरनान ने पहले आइडिया दिया था वही आइडिया एक दोबारा से हरनान ने दिया कि अब ऐसा कीजिए, अगर ये पासपोर्ट नहीं देता है तो आप ऐसा करिए, इसके इंजेक्शन तो लग ही रहा है, आप जाइए और इंजेक्शन दीजिए, ताकि उन्हीं के बीच जैसे उनके बीच में वातावरण बढ़ेगा, तो उसी के बीच में आप बेहोशी का इंजेक्शन भी दे दीजिए, जिसके कारण अगर बेहोशी का इंजेक्शन दे देते हम इसके घर में छानबीन करेंगे, इसके कबर्ड में सब में छानबीन करेंगे, इसका पासपोर्ट यहीं पे रखा होगा। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि जब वो इंजेक्शन दे देती है निमिषा प्रिया, तो उनसे क्या है, गलती हो जाती है, वहां पर जो डोज दिया जाता है बेहोशी का वो ओवरडोज हो जाता है। अब्दुल मेहंदी था, उनकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि में वहां पर उनको उसके घर में पासपोर्ट मिल जाता है, उनके हाथ में पासपोर्ट तो आ गया, लेकिन अगर वो चाहती तो वहां से भागकर इंडिया आ सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और फिर उसके बाद में पुलिस वाले और अब्दुल मेहंदी के परिवार को पता चल जाता है कि वहां पर उन्होंने इसकी हत्या कर दी है। देखा जाए तो हत्या ही होती है, और वहां का जो शरिया कानून होता है वो खतरनाक होता है। और वो टाइम था 2017 का। 2017 में निमिषा प्रिया और हरनान को जेल हो जाती है उसके हत्याकांड के वजह से, लेकिन जो हरनान होता है उसको उम्र कैद की सजा हो जाती है, और निमिषा प्रिया को मृत्यु की सजा हो जाती है। जो कि डेट उनको दी जाती है, जो कि उनको फांसी दी जानी थी, वो डेट थी आज ही की डेट थी, वो 16 जुलाई 2025 की डेट थी। लेकिन जो फांसी की सजा दी जानी थी 16 जुलाई 2025 को,
यहाँ तक पहुंचने में 17 से लेकर 2025 तक इतने मामले बनने के बाद ये कैसे स्टेप बाय स्टेप ये मामला बढ़ता है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। हालांकि में उनको फांसी की सजा नहीं होनी थी, लेकिन जो अब्दुल मेहंदी थे उनके परिवार ने उनको मांग करी थी कि उनको फांसी की सजा दी जाए ताकि वो फांसी की सजा पर लटक सके। इसकी कार्रवाई के लिए उनके जो कागज पत्र थे उनको आगे पहुंचाया जाता है, जहां यमन के राष्ट्रपति होते हैं। यमन के जो राष्ट्रपति होते हैं उनका नाम होता है रशद मोहम्मद अल हलीम, जो कि वहां पर उनके पत्र होते हैं उन पर साइन कर देते हैं। और जब राष्ट्रपति के साइन होने जाने के बाद ये मामला वापस नहीं आ सकता। जैसा कि मैंने आपको आगे बताया था कि यमन की राजधानी सना में वहां पर यूती जो संगठन है उनका कब्जा है, और यूती संगठन ये कानून नहीं मानती है, वो सबसे ज्यादा शरिया कानून को मानते। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 16 जुलाई यानी कि आज ही के दिन निमिषा प्रिया को सजा होनी थी, लेकिन ये हुई क्यों नहीं, इसके बीच में किस किस का हाथ है मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन ये मामला जब 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो कुछ उनके हाथ नहीं लगता है। यहाँ के काफी संगठन वगैरह वहां पर उनको पूछते हैं, बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, जिसके कारण 14 जुलाई को कुछ भी उनके हाथ नहीं लगता है। लेकिन अचानक से 15 जुलाई को ये ऐसा क्या होता है जिसके कारण निमिषा प्रिया की जो फांसी थी टाल दी जाती है। लेकिन इसके बीच हुआ क्या उसके बारे में मैं बता देता हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी काफी ज्यादा हाथ फैलाए थे, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहां पर हूती जो संगठन है उनका कब्जा बना हुआ है, जिसके कारण वो सिर्फ ओनली मुस्लिम होते हैं, उन्हीं की बात मानते हैं। तो उन्हीं के बीच में एक इंसान की शख्स की एंट्री होती है जिसका नाम है मुस्लियार साहब, जो उन्होंने वहां पर दरख्वास्त की। उन्होंने बताया कि आप एक शरिया कानून है जिसके अकॉर्डिंग हम ये निमिषा प्रिया है उसको छोड़ सकते हो, जिसका नाम है ब्लड मनी। लेकिन एक्चुअली में ब्लड मनी होता क्या है इसके बारे में मैं बता देता हूँ। ब्लड मनी एक्चुअली में होती ये है कि वहां पर कुछ रकम बोली जाती है, अगर जो सामने वाला इंसान है वो उस रकम को दे देते हैं। जैसे वहां पर रकम के बारे में बात करी थी कि 8.5 करोड़ रुपए वहां पर बताए गए थे कि वहां पर वो जो अब्दुल मेहंदी है उसके परिवार को दिए जाएंगे। लेकिन अब्दुल मेहंदी के परिवार ऐसा नहीं चाहते कि वो नहीं चाहते कि हम पैसे लेकर अपनी इस बात को वापस ले ले, ऐसा वो नहीं चाहते हैं। यहाँ पर अब्दुल मेहंदी के परिवार वाले इस बात से मुकर जाते हैं, ब्लड मनी के कानून को भी नहीं मानते। वो चाहते हैं कि हमारे जिस केस पर चल रही बात उस पर शरिया कानून लागू होना चाहिए। इसके कारण हालांकि में जो मुस्लियार साहब होते हैं वो दरख्वास्त करते हैं, उनसे बातें करते हैं। हालांकि मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो उनके बातों को मानती है, उनकी बात को सुनती है। इसके वजह से वो उनका परिवार मान लेता है और उनकी जो निमिषा प्रिया की जो फांसी की सजा थी वो 16 जुलाई से लेकर टाल दी जाती है। लेकिन यहाँ पर अभी तय नहीं है कि 18 जुलाई को फांसी होगी या नहीं होगी। इसके ऊपर बहुत ज्यादा केस हाई चल रहा है, इंडियन गवर्नमेंट भी इसके ऊपर बात कर रही है और काफी संगठन है वो भी इसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन मैं तो यही चाहूंगा कि रात गई बात गई। यहाँ पर यही कहने का मतलब है कि जो इंसान चला गया वो तो वापस आएगा नहीं, लेकिन जो गल्फ कंट्री है वो ये नहीं चाहती है, जो अब्दुल मेहंदी के परिवार के लोग हैं वो ये नहीं चाहते। वो सरासर सिर्फ और सिर्फ निमिषा प्रिया की फांसी की सजा पर ही टिके हुए हैं। ना ही तो वो शरिया कानून को मान रहे हैं, ना ब्लड मनी को मान रहे हैं, ना किसी भी चीज को नहीं मान रहे। हालांकि ये फांसी की सजा टली है, लेकिन इससे भी अभी कोई राहत मत लीजिए। काफी लोग हैं जो राहत ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी कोई फिक्स नहीं है कि निमिषा प्रिया को सजा नहीं मिलेगी। अभी उनकी सिर्फ फांसी की सजा को टाला गया है, ये नहीं बोला गया कि फांसी की सजा नहीं दी जाएगी। फांसी की सजा दी जाएगी और उसकी तारीख अभी तय हो चुकी है 18 जुलाई। ये कल का दिन ही बीच में, उसके बाद शायद हो भी सकती है। लेकिन यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट और मुस्लियार साहब है वो काफी ज्यादा मकसद कर रहे हैं और वहाँ की जो गवर्नमेंट है यमन की उनसे काफी ज्यादा दरख्वास्त कर रहे हैं कि इस मामले को यहीं पर रफा दफा कीजिए और ब्लड मनी के जरिए इस मामले को रफा दफा कीजिए। तो इसी बात पर चर्चा चल रही है। लेकिन मैं तो यही चाहूंगा निमिषा प्रिया को ये सजा नहीं देनी चाहिए। जो कहते हैं कि जो मर गया वो सो मर गया, अब वापस नहीं आएगा। जब जीते इंसान को भी दोबारा मार रहे हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बस आपका भी इस मुद्दे पर क्या कहना है? क्या निमिषा प्रिया को सजा मिलनी चाहिए? क्या निमिषा प्रिया को वापस भारत इंडिया भेज देना चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है वो मुझे कमेंट में बताना। और बाकी और भी इस पे कोई चर्चा होती है और भी इस पे कुछ डिसीजन आता है उसके बारे में मैं
वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि निमिषा प्रिया के इस फैसले में क्या बदलाव आया है। चलिए आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बाकी आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला वो मुझे कमेंट में बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी और भी न्यूज और भी चीजें आपको मिलती रहेगी। चलिए आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक लिए जय हिंद, वंदे।